परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं यहाँ पर लाया हूँ कि प्रार्थना के समय नींद और आलस्य क्यों आता है, इसके पीछे का भयानक सच जाने। क्या यह शैतान की चाल है या कोई आध्यात्मिक संकेत है? तो यहाँ पर जब हम सब प्रार्थना में बैठते हैं और प्रार्थना करने का हम सबका पूरा इच्छा होता है, पूरा आत्मा से हम करना चाहते हैं, परंतु जैसे ही बैठते हैं कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद हमारे शरीर में हरकत होना चालू हो जाता है, घुटना दुखने लगता है, प्रार्थना करते करते नींद आने लगता है और हमारा मन तमाम विचारों में जाने लगता है। प्रार्थना तो हम करते हैं और हमारा मन जो है विचारों में चला जा रहा है। तो प्रार्थना कैसे हो? तो उसी के लिए मैं कुछ वचन लाया हूँ कि जब आप सुनेंगे तो उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 26 और वचन 40 मैं पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोले थे प्रार्थना करने के लिए। पतरस, यूहन्ना और याकूब को प्रार्थना करने के लिए बोले थे गतसमनी के बगीचे में। लोग क्या कर रहे हैं? सो जा रहे हैं और सो जा रहे हैं, फिर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु कह रहे 4 घड़ी प्रार्थना भी नहीं कर पाए। मेरे प्यारों, प्रार्थना करते ही वक्त शैतान आके छाप लेता है, नींद लग जाता है। लिखा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। कैसे प्रार्थना होगा? जब दोनों तैयार होंगे तब तो प्रार्थना होगा। क्या यह शैतान की योजना है? तो सचमुच शैतान नहीं चाहता कि उस प्रार्थना को आप करें जिससे आपका भलाई हो जाता है, दूसरों की उन्नति हो जाता है और लोग चंगे हो जाते हैं। मेरे प्यारों, हमें आध्यात्मिक जीवन से शैतान क्या करता है? गिराता है, परमेश्वर से हमको हटाता है। यह परमेश्वर के साथ इनका जुड़ाव न हो। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे जीवन में बदलाव होता है और हमारा जो भी बिगड़ा टूटा फूटा जीवन होता है प्रार्थना के द्वारा बदलता है स्थिति। हालेलुया। मेरे प्यारों, देखेंगे पतरस जेल में है और लिखा गया है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। समझ लीजिए, वो प्रार्थना की शक्ति के द्वारा स्वयं प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं और वहाँ पर जाकर वो जगाते हैं पतरस को और फिर छुड़ा कर भी पहुँचाते हैं। मेरे प्यारों, लौ लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। अब आपको नींद आ रही है, अक्सर जम्हाइयाँ आती है, उसके बीच में हम चाहते तो हैं परंतु कर नहीं पाते हैं। तो मैं उसके लिए कुछ टिप्स लाया हूँ जिसको आप सुने और उसको आप अपने जीवन में लागू करें। यहाँ पर मैं बताऊंगा पहला क्या है। लिखा है कि प्रार्थना से पहले पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। हमें क्या मांगना है? प्रार्थना से पहले पवित्र आत्मा का सहायता। जब हम प्रार्थना में बैठे उससे पहले हमें पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है कि हे पवित्र आत्मा, तू मेरी सहायता कर कि हम यह प्रार्थना शुरू से लेकर आखिरी तक आत्मा में होकर करें तो निश्चय होगा। दूसरा विधि क्या है? चलते फिरते या ऊंची आवाज में आप प्रार्थना करें। जब आप डोल डोल के, आप देखेंगे कितने लोग डोल डोल कर प्रार्थना करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? उनको भी नींद सताती है। तो हमें क्या करना है? डोल डोल के प्रार्थना करना है, एक जगह खड़े होकर प्रार्थना करना है, चलते हुए प्रार्थना करना है। अपने रूम में ही रहें और चलते हुए प्रार्थना करें। और दूसरा ट्रिक है कि ऊंचे स्वर से आप यीशु मसीह को देखेंगे प्रार्थना करते हुए,
प्रभु ऊंची आवाज में प्रार्थना करते थे और आंसू बहा बहा कर करते थे। कैसे शैतान तोड़ सकता है कड़ी? कभी नहीं तोड़ पाएगा, शैतान हारता है। तीसरा लिखा है वचन के साथ प्रार्थना की शुरुआत करें। वचन के साथ पहले आप वचन पढ़े, बाइबल लेकर पहले पढ़ ले, 1 आयत 2 आयत या पूरा 1 अध्याय पूरा पढ़ ले, उसके बाद आप प्रार्थना में बैठे। ये नियम जब आप लगाएंगे अपने जीवन में तो जो नींद आती है वो नींद नहीं आएगी, जो जमाई आती है वो भी नहीं आएगी और आप सफल हो जाओगे जिस कार्य में। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसराए आज के प्रभु, जिसे भाई ने जरा भी मन लगाए पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए प्रभु। हालेलुया। उन पर सहायता करे पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा प्रभु उनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपनी पवित्र आत्मा का हालेलुया सामर्थ्य दे पिता, जरा भी उनकी इच्छा बने पिता परमेश्वर आपकी ओर। हालेलुया। वो सब प्रभु आप उड़ ले जो आपकी ओर जाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।